Basically, today we are not going to talk about any product and means any specific product. We are go through the means roughly way ki what are the products in the market. But my main focus not the product, not the return, but is the financial mindset. Financial mindset means our decisions. Financial decisions are all based on financial mindset. So financial mindsets is based upon our means emotions and knowledge. We'll discuss in the coming slides. So I welcome you all and let's start today's discussion. My slide is visible. No, slide is not visible. Yes, now visible. Okay, now it's visible. Yes, yes. Okay. So our topic of this session is why educated and smart professionals still make poor financial decisions. So हम लोग का डे टू डे लाइफ में we are facing some challenges in our in terms of our finance. Most of us earn good, but still facing financial stress in our life. Second, some persons have confusion about the investment कि कहाँ हम invest करें, कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा रिटर्न अच्छा देगा. कुछ लोगों को जीवन में लोन के डेप्ट के प्रेशर्स बहुत रहते हैं. उनको फाइनेंशियल अभी कुछ सर्वे आए थे कि 80% इंडियन का 40% से अबव मंथली इनकम वो ईएमआई में पे कर रहे हैं. बहुत लोगों का चिल्ड्रंस एजुकेशन का एनेक्सिटी होता है कि हमारा फंड जो है चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा. बहुत लोगों का कि मंथ में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ उसके उनके पास कुछ भी नहीं रहता है. हाँ, नहीं रहता है कि कुछ भी सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए. सभी लोग कुछ लोग मेडिकल इमरजेंसी से भी मीन्स स्ट्रेस फील करते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी आएगा तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे. रिटायरमेंट और जॉब लॉस, आज तो जॉब लॉस बहुत ही कॉमन हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में. अभी जो जियो पॉलिटिकल इशूज हैं तो जियो जॉब लॉस बहुत सारे देखने को मिल रही है. तो बहुत लोग इसके लिए भी प्रेशर में रहते हैं. बट मीन्स इज डैट कि ये सारे ये जो हमारे एनेक्सिटी है इसके मेन रीजंस क्या है. तो इसका मेन रीजन है हमारा लैक ऑफ नॉलेज. अभी बात है कि नॉलेज, अभी मैं बहुत लोगों से पूछूंगा कि अभी नॉलेज, तो बोलेंगे हाँ मुझे पता है. बट पहले तो ये जानना है कि हमको क्या पता होना चाहिए, तब तो हम जज कर पाएंगे कि हमको क्या पता है क्या पता नहीं है. तो आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि क्या आपको पता होना चाहिए, और तब इस क्वेश्चन का मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि क्या आपको नॉलेज पर्सनल फाइनेंस का था या नहीं था. सेकेंड इज द प्लानिंग हैबिट. प्लानिंग मीन्स नॉट द प्लानिंग हैबिट बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट ऑल्सो. एक्चुअली सही माने में जो सेविंग का जो हैबिट है इज जस्ट लाइक एडिक्शन. एडिक्शन मीन्स व्हाट, किसी को मीन्स अगर ड्रिंक्स का हैबिट होता है वो हैबिट हो जाता है, वो आदत हो जाता है. उसी तरह किसी को अगर सेविंग का अगर हैबिट है, सेविंग का अगर उसको आदत लग गया है तो वो सेविंग करेगा. जैसे यही चीज, यही हैबिट डेवलप करने के लिए बच्चे को हम लोग गुल्लक में पैसा डालने के लिए सिखाया करते थे. अभी तो शायद वो भी सिस्टम चेंज हो गया, बट हम लोग के जमाने में हुआ करता था गुल्लक में पैसा हम लोग डालते थे. वो इसलिए नहीं कि उसमें कुछ, उसमें एक ही बेनिफिट था कि हम लोग उसमें हैबिट डेवलप कर रहे थे बच्चों का, कि वो बच्चे कैसे सेव कर सके. थर्ड वन इज इमोशनल डिसीजंस, कि हम लोग इमोशंस के बेस पे हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. फोर्थ वन इज डिपेंडेंस ऑन अदर एडवाइस, कि हम लोग अपना नॉलेज के बेस पे ये डिसाइड नहीं कर पाते और हम लोग किसी भी थर्ड पर्सन या किसी भी रैंडम पर्सन के एडवाइस पे हम अपना फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं. एंड लास्ट वन मेन इज नो प्रॉपर गोल प्लानिंग. और हम आज मैं डिस्कस करूंगा कि गोल प्लानिंग जो है वो कैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक मीन्स बेस है, और अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो आपका फाइनेंशियल जो है पूरा सिस्टम सही से नहीं चलेगा. तो मोरल अगर देखें कि इन सारे चीजों का अगर
पूरा कॉस्ट मतलब पूरा इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर, तो एक हम लोग का एनेक्सिटी रहता है कि सारी चीजें ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस, अभी मैं बताऊंगा आगे स्लाइड में कि पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत जगह होती हैं कि अगर हमारा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस एक गोल के बेस्ड नहीं है और एक रैंडमली हमने डिसीजंस लिया है, तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं कि एक मेंबर्स का कुछ और व्यू है, आपका कुछ और व्यू है, और वो सारे व्यूज जो है किसी गोल के बेस्ड होके नहीं हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट वन इज वर्किंग लॉन्गर देन द नीडेड। एक्चुअली हम लोग रिटायरमेंट का प्लान करते हैं, और मैं आज बताऊंगा कि रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 60 इज रिटायरमेंट, तो मैं आज बताऊंगा कि व्हाट रिटायरमेंट मीन्स। और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो बहुत लोग 60 के बाद भी उनको वर्क करना पड़ता है, वो रिटायर नहीं होते। एंड एट लास्ट की ये सारी चीजों के वजह से हमारा पीस ऑफ माइंड जो है वो हम लोग लूज करते हैं, हम लोग शांति से जी नहीं सकते। तो मेन है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारे चीजों को, सारे एस्पेक्ट्स को हेम्पर कर रहा है। अभी मैं बोलूं कि हमारा जो आज मैंने भी कहा कि आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल माइंडसेट, तो फाइनेंशियल माइंडसेट किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा नॉलेज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, जो मेन चीज कि आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज क्या होना चाहिए मैं आज बताऊंगा। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट में ऑलरेडी बात किया, और ये मेरा मेन टॉपिक है कि हम लोग कैसे मेंटल और इमोशंस बेसिस पे हम लोग डिसीजंस लेते हैं। लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियस है कि किसी भी पर्सन का फाइनेंशियल माइंडसेट जो उसके लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट लाइबिलिटीज एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड बेस्ड अपॉन दैट उनका फाइनेंशियल माइंडसेट सेट होता है। इनकम स्टेबिलिटी एंड कैश फ्लो, डेफिनेटली है कि इनकम तो होना ही चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। पास्ट एक्सपीरियंस, ऑब्वियस है कि बहुत सारी चीजें हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, जो कि हो सकता है करंट सिनेरियो में सही ना हो, बट हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारे डिसीजन पे बहुत सारे इन्फ्लुएंस करता है। एंड लास्ट वन इज सोशल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, जो हम लोग कहते हैं कि आज सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जो हम लोग इर्द गिर्द है, उसके भी हम लोग इफेक्ट में हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन हम लोग लेते हैं। तो ये हुआ कि हमारा क्या फैक्टर्स है जो हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट को इफेक्ट कर रहा है, और इन्हीं में से मेरा आज मेन टॉपिक है नॉलेज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी और इमोशनल एंड मेंटल स्टेट को डिस्कस करना। ओके, तो सबसे पहले बोलेंगे कि आज इस वेबिनार का या और एक स्ट्रक्चर्ड वे में फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करने का रीजन क्या है। तो आप लोग सभी लोग ने अपना अपना पढ़ाई किया, हम लोगों ने पढ़ा, मैथ साइंस सब कुछ पढ़े, इंजीनियरिंग किए, मेडिकल किए, बट ये सारी चीजें किस लिए थी? ये सिर्फ इसलिए थी कि हम लोग अर्न कर सके। हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमको अर्न करने तो सिखा रहा है, बट ये अर्न करके हम उसको मैनेज कैसे करें ये हमको नहीं सिखाया जाता। और आज लोग, आप लोग भी फील किए होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूल टू कॉलेज टू इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या एनी एमबीए कॉलेज, कहीं भी हाउ टू मैनेज द मनी कहीं नहीं सिखा रहे। तो आज ये जो हम लोग का माइंडसेट है, जो हम लोग सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे मनी को, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, कि हम लोग कभी ढंग से कहीं भी स्ट्रक्चर्ड वे में इसको नहीं सिखाया गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हम लोग सही ढंग से इसको मैनेज नहीं कर पाते, हमारे मनी का जो सही यूटिलाइजेशन ना हो के वो स्लिप होता है, वो हमको वेल्थ क्रिएट नहीं करके देता। फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया कि वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू दिस फाइनेंशियल एबनॉर्मलिटी। एंड सबका सोल्यूशन क्या है कि भैया हम लोग को सीखना होगा कि हाउ टू मैनेज आवर मनी। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमको मनी अर्न करने के लिए सीखना है। मनी अर्न जितना इंपॉर्टेंट, मनी मैनेज इज सेम इंपॉर्टेंट। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं उस मिसिंग पार्ट को कवर करूं हम लोग के लाइफ के, जो हम लोगों ने अभी तक सही ढंग से या स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं सीखा है। तो लेट्स स्टार्ट कि अभी पर्सनल फाइनेंस में बहुत वर्ड ये इस्तेमाल किया, बट क्या आप लोग कोई कुछ इसमें बता पाएंगे पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन ऑन स्विच ऑन योर माइक एंड कंट्रीब्यूट इन द डिस्कशन कि व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस, क्या समझते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में? यस, एनीवन? यस, यस संदीप जी, आप ही बताइए व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस, क्या समझते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में? थैंक यू। पर्सनल फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं अपना बता पाऊँ कि भाई जो मेरी अर्निंग हो रही है उसको किस तरह से डिवाइड करते हुए
डेली एक्सपेंसेस प्लस एजुकेशन, किड्स एजुकेशन, अगर लोन लिए हैं तो वो, प्लस उसके साथ में सेविंग भी होनी चाहिए। ये ओके सारी चीजें तो मैं पर्सनल फाइनेंस के रूप में देखता हूँ। ओके, वेरी गुड। बहुत चीज आपने कवर्ड कर दिया। बट मैं उसके आगे गो बियॉन्ड में अगर देखूं तो जैसे कि आज फर्स्ट स्टेप इज इनकम, राइट? तो इनकम कितने तरह के होते हैं? कोई लोग बता पाएगा इनकम कितने तरह के होते हैं? इनकम तो जैसे एक हो गया कि जो अगर कोई सैलरीड है पर्सन तो सैलरी हो गई, ओके अगर साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से इनकम हो गई, ओके या कहीं कोई बैंक में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं वो हो गई, या कहीं कोई और इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उसमें जो इनकम आ रही वो हो गई। मैं ओके। इसी को इनकम कहता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस इनकम दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम इज नथिंग बट कि हम लोग अपने टाइम को सेल करते हैं। जैसे हम लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वी आर सेलिंग अवर टाइम, एंड अगेंस्ट दैट हम लोग वो अर्न करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ सैलरी और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इनकम। आप उन दोनों ही फॉर्म में देखेंगे कि हम लोगों ने एक्टिवली क्या सेल किया, तो हमने अपना टाइम सेल किया, मतलब हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, राइट? सेकेंड टाइप इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में क्या होता है कि हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा मेरे लिए काम करता है। हम एक इन्वेस्टमेंट किए, वो रिटर्न दे रहा है, राइट? हम सोए हुए बट मेरा मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्क कर रहा है और वर्क करके मुझे पैसे दे रहा है, राइट? विच मीन्स इनकम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव। ओके। सेकेंड इज एक्सपेंस। जैसे आप संदीप जी ने कहा कि एक्सपेंस हम लोग मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं जो आप लोग ईएमआई वगैरह देना होता है, फिर हम लोग लिविंग एक्सपेंसेस हैं, राइट? और सेकेंड डिस्क्रिप्टिव एक्सपेंसेस जो कि हम लोग को खुद के जो पैशंस के लिए जो घूमना है या कुछ शौक है उसके लिए खर्चा होता है। थर्ड एलिमेंट ऑफ द पर्सनल फाइनेंस इज बोरिंग। बोरिंग मीन्स आप लोग जानते हैं कि हम लोग लोन वगैरह लेते हैं, तो इसमें तो आप लोग जानते होंगे कि एक गुड लोन भी होता है, एक बैड लोन होता है, राइट? तो आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, तो इसमें कौन सा लोन गुड होता है, कौन सा लोन बैड होता है, किस तरह से हमने डेप्थ को मैनेज करेंगे, जिससे ए सेपरेट एक टॉपिक। ओके, तो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। देन अबाउट द सेविंग की हम लोग जो इनकम के बाद जो एक्सपेंसेस हो गए जो बच गए, दैट इज सेविंग। ओके। And third one is the protection. Protection is the very important part. और प्रोटेक्शन जो होता है वो दो तरह के होते हैं। प्रोटेक्शन एक हो गया हमारा हेल्थ को लेके, हेल्थ। सेकेंड इज द लाइफ। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ दोनों से दो टाइप का प्रोटेक्शन, तो मैं उसकी बात भी करूंगा कि प्रोटेक्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट से पहले होना चाहिए। मैं उसकी बात भी करूंगा कि प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो मैं उसकी बात करूंगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में कोई अंतर है क्या? Is there any difference between investment and saving? Yes, anyone? इन्वेस्टमेंट और सेविंग में कुछ अंतर है क्या, ये दोनों एक ही है? इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग तो अलग लग रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग इन्वेस्टिंग, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर अर्निंग टू इंक्रीज आवर मनी, एंड सेविंग ओके is the what ओके we are keeping our earning after expenses. मेरी आवाज आ रही है? ओके Yes, you are audible. ओके ओके। तो मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बाद में थोड़ा सा अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा। देन मूव टू रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब क्या है? अच्छा, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में समझ सकते हैं कि हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं क्या मंथ ईयरली? क्यों करते हैं हम लोग हेल्थ चेकअप?
यस, हेल्थ चेकअप सिर्फ इसलिए करते हैं ना कि हम लोग के पास कुछ हिडन अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमको वो प्रॉब्लम ज्यादा होने से पहले पता चल जाए, हम लोग प्रिवेंटिव उस पर वर्क कर सके, राइट। उसी तरह ये हमारा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए एवरी ईयर, कि जो हमने प्लान किया, जो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे पर्पस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंगली हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा और उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनल फाइनेंस इज टैक्स प्लानिंग, क्योंकि हम लोग का इसके बगैर हम लोग का पर्सनल फाइनेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि टैक्स प्लानिंग अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट के लीकेजेस आएंगे, मीन्स कि हम लोग का लीक होगा मनी इन फॉर्म्स ऑफ टैक्स। और ये नहीं कि टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि हम गवर्नमेंट से टैक्स सही ढंग से ना दे। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि अननेसेसरी हम टैक्स को गवर्नमेंट को ना दे, जो मेरा लाइबिलिटी है टैक्स का हम उतना ही पे करें। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट प्लानिंग। स्टेट प्लानिंग के बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे, और मैं थोड़ा सा इस पे बता दूं क्योंकि आज मेरा टॉपिक नहीं है। स्टेट प्लानिंग इज नथिंग बट कि आज हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके या एनी फॉर्म। हम कल रिटायर होंगे और कल हम चाहेंगे कि जो हमने एक्यूमुलेट किया है फंड को उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम स्मूथली ट्रांसफर कर दें, राइट। तो उसमें हम लोग या तो ट्रस्ट बनाते हैं या तो हम लोग फिर विल बनाते हैं। तो आप लोग विल के बारे में सुने होंगे, तो वसीयत जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि वसीयत और विल्स और ट्रस्ट ये सारे बड़े बड़े मतलब फंड वाले के लिए है, बट ये फैक्चुअली जानेंगे कि ऑल आर ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसमें मैं टॉपिक नहीं बात करूंगा। मैं सिंपल एक आपसे पूछता हूँ कि आप लोग नॉमिनेशन का वर्ड सुने हैं क्या? नॉमिनेशन, हम लोग कभी अकाउंट खोलते हैं या कहीं जाते हैं, एक नॉमिनेशन बोलता है फिल करिए नाम, तो क्या होता है? यस एनीवन? नॉमिनेशन पर्पस ये है कि इफ यू विल लॉस योर लाइफ then the nominee will get everything what is under your name. ओके, एक्चुअली नॉमिनेशन का जो मीनिंग होता है ना, नॉमिनेशन ये नहीं है कि जो आपने जिसको नॉमिनी बनाया है वो सारे फंड या सारे वो नॉमिनी को चले जाएंगे। नॉमिनी का मतलब होता है कि ही इज द लीगल कस्टोडियन ऑफ दिस मींस जो भी अमाउंट है या जो भी है, जब तक कि लीगल हायर डिक्लेयर ना हो। अगर एक टाइम लीगल हायर डिक्लेयर हो गया तो डोमिनेट जो है आदमी उनको वो फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द लीगल हायर। मींस नॉमिनेशन इज नथिंग बट द लीगल कस्टोडियन ऑफ द अमाउंट या फंड या जो भी बोले। ओनली वन टर्म में कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में ही लीगल जो नॉमिनेशन होता है और वही लीगल हायर भी होता है। बाकी अदर केसेस में लीगल हायर डिक्लेयर करना पड़ता है तब तक जब तक नॉमिनेशन जो है, जो नॉमिनेट किया है जिस पब्लिक को, हम उसके पास या गवर्नमेंट लीगली उसको कस्टोडियन बन के उसको देख रेख करेगा और लीगल हायर को ट्रांसफर करेगा। दैट इज मीन्स ऑफ नॉमिनेशन। ओके, तो ठीक है, मैं लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक फिलंथ्रोपी होता है। फिलंथ्रोपी के नाम सुने हैं आप लोग? ओके, फिलंथ्रोपी नथिंग बट द कि जैसे हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ या इसके लिए के बाद भी हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ करें, ओके, इन फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म। तो फिलंथ्रोपी भी एक प्लानिंग ऑफ पार्ट पर्सनल फाइनेंस है कि हम अपने जो व्हील्स है, हमारा जो मतलब हमारी जो इच्छा है, हम उसको उस हिसाब से हम सोसाइटी के लिए हम क्या देना है और कैसे देना है, तो उसके लिए भी हम लोग प्लान कर सकते हैं इसमें फिलंथ्रोपी में। तो मैं बोलूँ कि पर्सनल फाइनेंस इज नथिंग बट द इज अ होल starting from the income, expense, borrowing, saving, protection, investment, review, tax planning, estate planning and philanthropy, all combined is the personal finance। और जनरली हम लोग ये समझते हैं पर्सनल फाइनेंस मतलब होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा नहीं है, पर्सनल फाइनेंस सारे एलिमेंट्स को कवर करता है। तो ओके, ठीक है, मैं सिंपली एक फ्लोचार्ट से एक समझाया था कि सारे जो एलिमेंट्स है किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दिस नॉट मीन्स ये बट इस स्लाइड में एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा कैश इनपुट या जो भी फॉर्म इनकम आता है, एक्सपेंस के बाद सेविंग है, और सेविंग का फर्स्ट पार्ट हमारे प्रोटेक्शन में जाना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन सही नहीं है तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कितना भी सेविंग कर लो, अगर एक अनवांटेड इवेंट लाइफ में सारी इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ कर देगा।
सेकेंड वन इज इमरजेंसी फंड। मैं आज भी बात करूंगा इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो फर्स्ट जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनके बाद आपका फंड का एलोकेशन सबसे पहले इमरजेंसी फंड और वेल्थ प्रोटेक्शन फंड में होना चाहिए, वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। उसके बाद हमारा जाता है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो मैं इसकी बात करूंगा। तो जैसे मैंने साइड में पूछा कि व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग्स नथिंग बट हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग सेव करते हैं, मीन्स जैसे हम लोग एफडी में पैसा रखें या हम लोग सेविंग अकाउंट मनी को रखें फॉर द शॉर्ट टर्म यूज, को सेविंग बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो वेल्थ क्रिएशन के लिए जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके,